गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स कंसेप्ट का। तो फिज़िक्स कंसेप्ट के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फिज़िक्स, यूनिट, डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट एंड शॉर्ट क्वेश्चन। सो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स एक्चुअली क्या होता है? फिज़िक्स जो कि होता है ये नेचर और लॉ की थ्योरी होती है या इसकी स्टडी होती है। कुछ बेसिक लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, जो भी हमारे आसपास हो रहा होता है या जो भी नेचर में हम ऑब्जर्व करते हैं, प्रकृति में हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिज़िक्स। जैसे एग्जाम्पल, मून अराउंड द अर्थ, जो हमारी पृथ्वी पर क्या घूमता है, जो चंद्रमा हमारी पृथ्वी पर घूमता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द एप्पल फॉलिंग ऑन द अर्थ फ्रॉम अ ट्री। अब एप्पल फॉलिंग, जो हमारा सेब होता है वो कहाँ पेड़ से नीचे गिर रहा है। तो ये एप्पल फॉलिंग ऑन द अर्थ फ्रॉम अ ट्री, ये क्या है? एक न्यूटन्स लॉ है, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, जो कि हमें डायग्राम के थ्रू पता चलेगा। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं हम। ये रहा इसका डायग्राम। देखिए ये क्या है? ये है हमारा अर्थ। मिड में क्या है? हमारा अर्थ। इस अर्थ के ऊपर देखिए, और इस अर्थ के ऊपर है मून, देन इसके ऊपर है ल्यूनर रोटेशन। अब ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? मून चक्कर लगा रहा है। देन ल्यूनर क्या है? ल्यूनर जो पार्ट होता है वो क्या करता है? मून को अपनी जगह से रोकने के लिए वहाँ तक आता है। क्यों आता है? क्योंकि अब पूरे टाइम पृथ्वी के आसपास घूमने के बाद उसके ऊपर कौन कब्जा कर लेता है? सन। तो ये न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है तो उसके ढल जाने के बाद सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसी रोटेशन को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में। इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने यूनिट के बारे में पढ़ा है। तो चलिए आज इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके पढ़ा देते हैं। यूनिट क्या होती है? एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, जो कि हर तरीके की क्वांटिटी और क्या हर टाइप की क्वांटिटी, हर तरीके की क्वांटिटी को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं मल्टीपल यूनिट मेजरमेंट्स में। जैसे कि अ लेंथ इज फिजिकल क्वांटिटी। अब अ लेंथ क्या है? अब एक लेंथ, लंबाई क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब देखिए टेबल के थ्रू, इसी के नीचे ये जो हमें टेबल दिया हुआ है इसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी क्या क्या होता है। लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब लेंथ अपने आप में क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसकी एसआई यूनिट किससे देखी जाती है? मीटर से। मीटर से। अब लेंथ को अगर नापना होता है तो हम किससे देखते हैं? उसको मीटर से नापते हैं, ठीक है। और उसका सिंबल क्या होता है? एम, ठीक है। अब आते हैं मास। अब मास को अगर मेज़र करना हो तो हम उसको किससे मेज़र करते हैं? किलोग्राम से, जिसका सिंबल होता है केजी, ठीक है। टाइम को हम किससे मेज़र करते हैं? सेकंड से। सेकंड का सिंबल क्या होता है? एस। अब इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेज़र करते हैं? एम्पियर से। एम्पियर क्या होते हैं? एम्पियर वो होते हैं जो जितने डायगोनल्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल डायगोनल्स होते हैं उनके ऊपर वर्क कौन करता है? एम्पियर। जिनके थ्रू सारे के सारे करंट एक दूसरे से पास होकर और जो भी स्विच रहता है उसके अंदर एंटर होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? एम्पियर। एम्पियर का सिंबल क्या है? ए। टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं? केल्विन से, तो इसका सिंबल क्या है? के। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
उसको हम किससे मेज़र करते हैं? कैंडेला। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है ये यहाँ तो विंड मिल के लिए मेज़र किया जाता है, विंड मिल के जो स्पीड रहती है उसके मेजरिंग के लिए होता है। देन नेक्स्ट हमारा जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स होते हैं उनको मेज़र करने के लिए होता है, जिसके अंदर सीडी का यूज़ होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द सेंस किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट हमें अगर मेज़र करना होता है तो उसको हम कैसे देखेंगे? उसको हम मोल में मेज़र करेंगे और इसका सिंबल भी क्या होता है? मोल। आई थिंक आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको किसी में डाउट है या जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको क्या क्लियर नहीं है। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको और भी वाइड तरीके से और भी डिटेल में थोड़ा समझाऊंगी, ठीक है? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। देन नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन ऑफ यूनिट। डेफिनेशन ऑफ यूनिट, चलिए, कैंडेला के अकॉर्डिंग द SI यूनिट ऑफ luminous intensity is 1 CD, which is luminous intensity is of a black body of a surface placed at the temperature of freezing platinum। जो SI यूनिट होती है ल्यूमिनस की, उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ब्लैक बॉडी सरफेस एरिया से क्या कर देते हैं? उसकी प्लेस पर उसको रख दिया जाता है, जिसका टेम्परेचर जो नॉर्मल होने के बाद उसका टेम्परेचर कैसा हो जाता है? एकदम फ्रीज प्लेटिनम की तरह हो जाता है। और इसका प्रेशर कुछ इसका प्रेशर रहता है 101325, जो कि डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, जो डायरेक्शन के अपोजिट वे में होता है। सो आज का हमारा सेशन इतना ही है। मंडे से हम जो है और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको इतने से में कोई डाउट हो या आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं इसे और अच्छे से मॉडिफाई कर सकूं या फिर इस चैप्टर को फिर अगेन डिटेल में पढ़ा सकूं, आपको डिटेल्स भेज सकूं ताकि आपको कुछ समझ में आए। सो थैंक यू सो मच। अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। So, bye bye everyone.